Hello students, today we will continue our chapter first sources of food from class 6th science textbook. So let's start. Animals that live on or inside the body of other living animals or plants and obtain food from them are called parasites. ऐसे animals जो other living organism जैसे कि animal या plant तो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं तो उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म पर वो रह रहे हैं उसे हम होस्ट कह सकते हैं। फ्लीज, लीचेस एंड बग्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लीज, लीचेस एंड बग्स कुछ ऐसे एग्जांपल हैं पैरासाइट के जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहती है, आउटसाइड रहती है। Some parasites like roundworm, tapeworm, pinworm and hookworm live inside the body of animals. पर कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि राउंडवर्म, टेपवर्म, पिनवर्म एंड हुकवर्म जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। These parasites absorb the food digested by the host. और ये पैरासाइट्स उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं जो होस्ट ने डाइजेस्ट कर लिया है। Then next is MCQs, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। हनी बीज आर रेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन। हनी बीज को लार्ज स्केल में कहाँ पर रेयर करा जाता है? सो अपेरीज में इन्हें रेयर करा जाता है। एपीकल्चर तो वो प्रोसेस होती है जिसमें हनी बीज को रेयर करा जाता है, बट अपेरीज जो होती है इसके अंदर हनी बीज को रेयर करा जाता है। अ लिजार्ड ईट्स, तो इसका सिंपल आंसर है इंसेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओमनिवोर, तो क्रो इज़ एन ओमनिवोर क्योंकि वो ग्रास प्रोडक्ट्स भी खाता है एंड मीट भी खाता है। अ पैरासाइट गेट इट्स फूड फ्रॉम, तो आपको डेफिनेशन में प्लांट्स के बारे में बताया था और एनिमल्स के बारे में बताया था, बट पैरासाइट जिसकी भी बॉडी पर रहेगा उसे हम होस्ट कहेंगे एंड उसी से वो खाना एब्जॉर्ब करता है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ होस्ट पर टिक करेंगे। हनी बीज फीड अपॉन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, हनी बी इज़, तो अब हनी बी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहती है इसलिए वो पैरासाइट कहा जा सकता है उसको, पर क्योंकि वो उस ऑर्गेनिज्म पर नहीं रहती या उसके अंदर नहीं रहती इसलिए हम उसे हर्बीवोर देंगे क्योंकि वो एक प्लांट की कैटेगरी, प्लांट प्रोडक्ट पे फीड करती है। देन नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, सच एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो डेड एनिमल्स का ही फ्लैश खाते हैं, मरे हुए जानवरों का ही फ्लैश खाते हैं। सच एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर, और ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैकॉल्स, हाइनाज एंड वल्चर आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। जैकॉल्स, हाइनाज और वल्चर्स स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर लाइक सम ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरिया फीड अपॉन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं नेचर में जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड करते हैं, यानी कि उन्हें खाते हैं और उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, और इन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प कीप द अर्थ क्लीन, और स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स अर्थ को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। फूड चेन, वी नो दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। हम ये जानते हैं कि अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इस अर्थ पर केवल सन है। एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन डायरेक्टली फॉर देयर एक्टिविटीज़। एनिमल्स सन की इस रेडिएटेड एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। केवल ग्रीन प्लांट्स ही इस सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपना फूड बनाने के लिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर कर फूड बनाता है। एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स, और एनिमल्स को ये एनर्जी इन्हीं ग्रीन प्लांट्स को खाने से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ डियर हर्बीवोर ईट ग्रीन ग्रास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया कि एक डियर जो कि एक हर्बीवोर है वो इन ग्रीन प्लांट्स को खाता है, विच इन टर्न इज़ ईटन बाय अ कार्निवोर लाइक लायन, जो कि एक लायन के द्वारा खा लिया जाता है, यानी कि डियर ग्रास को खाता है एंड लायन डियर को खाता है। सो डियर में जो ग्रास की एनर्जी गई एंड लायन में डियर और ग्रास की दोनों की एनर्जी गई, एंड फिर जब ये लायन मर जाता है तो इसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है एंड जो भी एनर्जी लायन में थी वो सारी दोबारा से
सॉइल में जाके ग्रीन ग्रास के पास चली जाती है। सो ये एक एनर्जी की साइकिल चलती रहती है। यहाँ पर आपको इमेज शो करी हुई है, ग्रास, डियर एंड लायन। डियर ग्रास को खाता है एंड लायन डियर को खाता है। सेकेंड, यहाँ पर आपको ऐसी फूड चेन दी हुई है, जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है एंड ग्रास हॉपर इज़ ईटन बाय अ फ्रॉग विच इन टर्न इज़ ईटन बाय अ स्नेक एंड स्नेक को ईगल खा लेता है। Thus all animals, whether herbivore or carnivore, directly or indirectly depend on plant for food. चाहे वो कोई भी एनिमल हो, हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो या ओमनिवोर हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहता है ये अपने खाने के लिए। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फूड चेन, और इसी फीडिंग रिलेशनशिप को हम फूड चेन कहते हैं। Thus food chain can be defined as a series of organisms linked together by the process of eating or being eaten for food. और इसीलिए फूड चेन को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक सीरीज़ ऑर्गेनिज्म की जो कि लिंक करी गई है ताकि वो खा सके या खुद एक खाना बन सके। ठीक है, तो ये एक फूड चेन की डेफिनेशन हो गई। देन द टॉपिक इज़ फूड प्रॉब्लम। मैनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। हमारी कंट्री में काफ़ी लोगों को इनफ फूड नहीं मिलता खाने के लिए। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ फूड, और ये इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में फ़ूड की शॉर्टेज है एंड मैनी पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड ड्यू टू देयर पॉवर्टी, और कुछ लोग तो अपनी गरीबी की वजह से खाना खरीद भी नहीं सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फूड प्रॉब्लम, और इसे हम फूड प्रॉब्लम कहते हैं। द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग वेज, और हमारी कंट्री की ये फूड प्रॉब्लम इन फॉलोइंग वेज में हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग को लेकर। देन द सेकेंड इज़ वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली सो दैट दे आर नॉट ईटन बाय पेस्ट लाइक रैट, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। हमें फूड ग्रेन्स को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए जिससे वो रैट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स से ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि वो इन्हें खा लेते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। हमें फूड को किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी, और अगर हम ज़्यादा खाते हैं बॉडी में ओबेसिटी नाम की एक बीमारी हो जाती है। वी शुड नॉट टेक मोर फूड दैन वी कैन ईट। हमें ज़्यादा खाना नहीं लेना चाहिए, जितना खाना हम खा सकते हैं हमें उतना ही खाना लेना चाहिए। वी शुड कंज्यूम ऑल द फूड वी टेकन ऑन आवर प्लेट। हमें वो पूरा फूड खाना चाहिए जो हमारी प्लेट पे रखा हुआ होता है। A large amount of food is wasted due to poor management at parties and other social functions. एक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ऐसे ही वेस्ट हो जाता है जब कोई पार्टी होती है, मैरिज फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो इतना सारा खाना बचता है वो ऐसे ही वेस्ट जाता है। सो वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा एक रीकैप मैप है, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फूड के बारे में। पहले हमने सोर्सेज पढ़े, तो सोर्सेज होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें हमने पढ़ा हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। फिर हमने पढ़ा फूड प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें हमें पॉवर्टी, शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में बताया, जो कि उसके कॉजेज़ हैं एंड उसके सॉल्यूशन हमें बताए गए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अवॉइड ओवर ईटिंग एंड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स। एंड फूड हमें क्या देता है ये हमें शुरू में ही पता चल गया था। एनर्जी टू डू वर्क, न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज टू कीप अस हेल्दी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। एंड वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।